क्या डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज पे टैक्सेस का बर्डन इंक्रीज होने जा रहा है? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने अपने चैनल के ऊपर एक पोल रन किया जिसमें हम आप लोगों से ये पूछ रहे थे कि आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट पर टैक्स इंक्रीज करने जा रही है या नहीं। ठीक है, 65% रिस्पॉन्डेंट्स ने इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि उनको ये लगता है कि टैक्सेस जो हैं वो अपकमिंग बजट में इंक्रीज होंगे। एंड आई वॉज अ बिट सरप्राइज क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये फिगर 90s में जो है वो ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज पिछले 4-5 दिनों से जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि जो IMF और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टॉक्स हो रही हैं रिगार्डिंग द बजट नंबर्स, बिकॉज बजट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसमें कुछ 4-5 दिन पहले रियल स्टेट के टॉपिक पे भी जो है वो डिस्कशन हुई है और IMF ये चाहता है कि जो एडवांस टैक्स की परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, फाइलर के लिए भी और नॉन फाइलर के लिए भी। ठीक है, और वो एक टैक्स स्लैब्स जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में बताता चलूँ कि ये वो टैक्स है जो आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त अदा करते हैं। ठीक है, जो परचेज़र हैं वो 236 के पर पे करते हैं, जो सेलर हैं वो 236 C जो हैं वो अदा करते हैं, और ये अदा किए बगैर आप की प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, और DHA में भी जब आप अपने प्लॉट बेचते हैं तो आपके ड्यूज़ में ये टैक्सेस जो हैं वो लग के आते हैं। ठीक है, इस वक्त 3% है जी फाइलर का इफ़ यू आर अ परचेज़र, एंड 10.5% है नॉन फाइलर का इफ़ यू आर अ परचेज़र। ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ सेलर तो आपका 3% है जी फॉर फाइलर का, और 6% है अगर आप एज अ सेलर नॉन फाइलर है। ठीक है, अब IMF के प्रपोजल देखते हैं जी कि IMF क्या कहते हैं, और ये भी वैल्यूएट करते हैं कि हम DHA की प्रॉपर्टी पे क्या इसके असरात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो IMF ये कहते हैं जी कि पर 236K के टैक्स के बारे में बात होने लगी जी, एडवांस टैक्स के, कि अगर कोई फाइलर है और प्रॉपर्टी जिसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होने जा रही है उसकी वर्थ 50 करोड़ तक है, यानी कि फ्रॉम 0 टू 5 करोड़। ठीक है, 50 मिलियन। ठीक है, मैंने आपको 50 करोड़ पहले मेंशन कर दिया, तो ये लिमिट जो है इस टैक्स की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तक की है। तो आपने एज अ फाइलर 3% पे करना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 6 to 7% जो है, आई मीन दैट्स द एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर, तो मेरे बजट जब आएगा तो पता चलेगा कि वो कहते हैं 6 to 7% आप नॉन फाइलर परचेजर से लें अगर प्रॉपर्टी जिसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है जो बिक रहा है उसकी वर्थ मैक्सिमम 5 करोड़ तक है। ठीक है, तो एक तो स्लैब हमारे पास आएगी 0 to 50 मिलियन यानी कि 0 to 5 करोड़ की, यानी कि 1 करोड़ वाला भी इसी ज़ुमरे में आ रहा है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़ भी इतना आ रहा है, 5 करोड़ तक ऐसे ही चलेगा। अब जो सेकंड स्लैब वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, प्रपोज़ कर रहे हैं, वो ये कहती है कि अगर तो प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो 50 मिलियन से ऊपर चली गई है और 100 मिलियन से नीचे है, यानी कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो जो फाइलर हैं वो 4% टैक्स पे करेंगे, और जो नॉन फाइलर हैं वो 12% जो है वो टैक्स पे करेंगे एज अ परचेज़र। ठीक है, अगेन 236K की ये सारी बातें हो रही हैं। और जो थर्ड स्लैब वो प्रपोज कर रहे हैं वो ये कहती है कि अगर प्रॉपर्टी की वर्थ 10 करोड़ से ऊपर है, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर 20 करोड़, 30, 40, 50, 1 अरब जितनी भी है। ठीक है, तो 5% एज अ फाइलर आप पे करेंगे एडवांस टैक्स 236K, और 15% जो है वो एज अ नॉन फाइलर आप टैक्स पे करेंगे 236K एडवांस टैक्स, अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एज अ परचेज़र। ठीक है, ये तीनों स्लैब्स आपने वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में भी देख भी ली होगी। अगर मेरी समझाने से समझ नहीं आई तो आप लोगों को काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमने टेबल जो है वो प्रेजेंट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ये जो चेंजेस आ रही हैं इसका DHA की प्रॉपर्टी पे क्या असर होगा। ठीक है, अब उसके लिए पहले देखते हैं कि ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं ये आप किस रेट के ऊपर पे कर रहे हैं। ये तो आप पे कर रहे हैं जी सरकारी रेट के ऊपर। ठीक है, वो रेट जो FBR ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे देखें तो आपको हम एक टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने बना के रखा हुआ है जी, कि DHA 1 से लेके DHA फेज़ 7 तक, जो DHA वैली था सबका, और अब फेज़ 7 जो है बन चुका है, उसमें मैंने एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल के पर मरला रेट जो है वो टेबल में मेंशन किए हुए हैं। ये वो रेट हैं जो FBR ने अपनी वेबसाइट पर रखे हुए हैं। ठीक है, आप देखें ना तो 1 कनाल का कोई प्लॉट, ना तो कोई 4 या 6 या 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट 50 मिलियन के फिगर को क्रॉस करता है, यानी कि जितने भी फाइलर हैं और DHA में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो 3% टैक्स पे करेंगे एज अ परचेजर भी, एंड आई एम श्योर एज अ सेलर भी, क्योंकि ये दोनों जो 236C और K हैं ये बराबर ही जो है
वो होते हैं, ठीक है। इसलिए डीएचए के ऊपर जो है हमें किसी भी जगह पे नहीं नज़र आ रहा कि डीएचए के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा, बिकॉज़ सरकारी रेट्स डीएचए के किसी, क्या कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो किसी भी साइज़ का हो, आपको 5 करोड़ से ऊपर जो है वो सरकारी रेट उसका नहीं जा रहा, ठीक है। ये ज़्यादातर उन ट्रांसफ़र्स को इफ़ेक्ट करेगा, उन इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्ट करेगा जो मेन सिटी में परचेज़िंग कर रहे होंगे, जैसे बैंक रोड पे कर रहे होंगे या सेटेलाइट टाउन में किसी तरफ कर रहे होंगे, क्योंकि उनके रेट्स, सरकारी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इफ़ेक्ट भी क्या कर रहे होंगे, मैं नहीं समझता कि ये जो एडवांस टैक्स का रेट उठाने से कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिसने लेना है, उसने लेना है, ठीक है। जब से मैं एक्टिवली इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा ये एडवांस टैक्स इंक्रीज़ होते हुए देखा है। एक दफ़ा मैंने ये जो एफबीआर वैल्यूएशन है, इनको इंक्रीज़ होते हुए देखा है, जो काफ़ी ज़्यादा थी जब इंक्रीज़ हुई थी। और आप इसमें ये भी ऐड कर लें कि एक दफ़ा डीएचए ने भी अपनी ट्रांसफ़र फ़ीसेज़ इंक्रीज़ कर दी थी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का एक्सपेंस भी आ जाता है, टैक्स भी। तो अगर हम ये 4 एग्ज़ाम्पल्स को मैं डाल लूँ, तो 4 दफ़ा मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप की ट्रांसफ़र के वक़्त एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने लेना है उन्होंने लेना है। आपको क्या लगता है कि अगर जो अभी 2 लाख का टैक्स पे कर रहा है, उसको 3 लाख का टैक्स पे करने में क्या मतलब, वो लाख रुपए के पीछे प्रॉपर्टी नहीं लेगा, जिसने घर बनाना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी, ठीक है। और लोगों ने, जिन्होंने लेना है, उन्होंने जैसे डीएचए में रहना है, उसने टैक्स पे करना ही करना है, ठीक है। ज़्यादातर ये चीज़ हिट करती है स्पेक्युलेटर्स को, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग जो फॉर एग्जांपल एक टोकन मनी जो है वो दे के प्लॉट ले लेते हैं, देन दे ट्राई टू सेल इट ऑन अ हायर प्राइस, ठीक है। उनको ये इफेक्ट करता है, बिकॉज अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकती, जो आजकल आई मीन बहुत ज़्यादा केसेस में अगर आप बयाना करते हैं किसी प्लॉट का तो वो नहीं बिकती, उनको ये चीज़ हिट ज़्यादा करती है, बिकॉज आपको ट्रांसफ़र लेनी पड़ जाती है, ठीक है। आप ट्रांसफ़र एज अ परचेजर भी फिर टैक्स पे कर रहे हैं और एज अ सेलर भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाना था बीच में 10 लाख का या 15 लाख का या 5 लाख का, वो टैक्सेस में सारा वॉश ऑफ जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेक्युलेटर्स हैं, उन्होंने इसके भी अराउंड इसका भी वर्क अराउंड जो है वो निकाल लिया हुआ है कि वो जो सेलर हैं उनको फुल पेमेंट कर देते हैं और ओनरशिप कागज़ों में उन्हीं के नाम रहने देते हैं। जब उनको अच्छी ऑफ़र मिलती है तो वो उसको बेच देते हैं और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं ओनर को, जी कि आप आके एक्स वाई जेड इंडिविजुअल के नाम अपनी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह उनको टैक्स के एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं देने पड़ते, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इतनी डिसरप्टिव होगा। और ये टैक्स स्लैब्स, आई थिंक आई लाइक देम एक्चुअली। इसमें आई थिंक इन एसेंशियली जिस चीज़ को इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है आईएमएफ भी और एफबीआर भी, आई थिंक कि लोग फाइलर ज़्यादा हों, ठीक है। चूँकि जो स्लैब्स हैं ये एसेंशियली आप देखें, फाइलर को वैसे भी 1% इंक्रीमेंट आ रहा है अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 50 करोड़ से ऊपर जा रही है, 10 करोड़ से ऊपर जा रही है। लेकिन जो नॉन फाइलर का इंक्रीमेंट आ रहा है टैक्स रेट में, वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और I don't think so कि it would be that disruptive, ठीक है। So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.